स्वागत है आप सभी का स्पेशल स्टोरी में और आपके साथ मैं हूं शन। स्पेशल स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे बेकाबू होते आंकड़ों की, जो हर घंटे संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद प्रवासियों की समस्याओं को लेकर सुप्रीम सवाल की बात करेंगे, जिस पर कोर्ट ने सफाई मांगते हुए केंद्र को नोटिस थमा दिया है। फिर बात होगी मरते मजदूर और भटकती ट्रेनों की, जो लॉकडाउन में मानो रास्ता ही भूल सी गई हैं। फिर बात टिड्डियों के टेरर की करेंगे, जो धीरे धीरे प्रदेश के कई जिलों को अपनी जद में लेने की उड़ान भर रही हैं। और फिर बात भारत और चीन की सीमा विवाद की करेंगे। तो देश और प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमण और मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ते बढ़ते लॉकडाउन 1 से 5 तक पहुंचने वाला है, लेकिन कातिल कोरोना के कदम किसी भी सूरत में कम होते दिखाई नहीं दे रहे। संक्रमण और मौत का ग्राफ हर रोज उछाल मार रहा है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की बात करें तो 1,58,000 के पार संक्रमित मरीज, 24 घंटे में मिले 6,566 नए केस, 193 से ज्यादा की 24 घंटों में मौत, 4,530 से अधिक मरीजों की मौत। इससे तनिक भी अलग कोरोना का ग्राफ प्रदेश में लोगों को संक्रमित नहीं कर रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों की बात करें तो यूपी में 7,070 से ज्यादा लोग संक्रमित, 24 घंटे में 248 नए केस मिले, अब तक 188 से ज्यादा लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत। विगत 24 घंटों में 246 नए प्रकरण आए हैं, 246। अब इस समय प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या है 2,820। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 189 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2,948 लोग रखे गए हैं। खैर, ये बात तो कुल आंकड़ों की रही। वहीं नए केसों की बात करें तो लखनऊ 8 नए केस। राजधानी में कोरोना वायरस शुरुआत से कहर ढा रहा है। एक आरपीएफ जवान और स्वास्थ्यकर्मी समेत 8 नए केस सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल सभी को भर्ती करा दिया गया है। वाराणसी 2 नए मरीज। काशी में भी कोरोना के कदम तेजी से लोगों को संक्रमित करते जा रहे हैं। 2 नए मरीजों में इसकी पुष्टि होते ही कुल आंकड़ा 161 को पार कर गया है। चित्रकूट 4 नए केस। जिले में एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 32 के पार पहुंच गई है। महोबा 1 नया केस। महोबा में कोरोना का 10वां मरीज मिलने से जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम से घर वापस लौटा कामगार कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया है। संत कबीर नगर 6 नए केस। जिले में 6 नए मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आए लोगों की तलाश तेज कर दी है। वहीं जिले में कुल आंकड़ा 74 को पार कर गया है। एटा 3 नए मरीज। अहमदाबाद से एटा पहुंचे 3 और लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एरिया को सील कर सैनिटाइजेशन कर दिया गया है। फिरोजाबाद 2 नए केस। जिले के सीएमओ कार्यालय के 2 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एरिया को सील कर दिया गया है। वहीं जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 230 को पार कर गई है। मेरठ 25वीं मौत। मेरठ में कोरोना का कहर मौत बनकर मरीजों पर टूट रहा है। जिले के मेडिकल कॉलेज में 94 साल की बुजुर्ग के मौत के बाद मौतों का आंकड़ा 25 पहुंच गया है। वहीं अन्य जिलों में तेजी से बढ़ते वायरस की बात करें तो संभल में 6 नए मरीज मिले, कानपुर देहात में 3 नए मरीज मिले, मथुरा में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, देवरिया में 3 नए कोरोना मरीज मिले, फिरोजाबाद में कोरोना के 3 नए मामले। देश और प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बस यही कहना है कि आप ही नहीं, कोरोना भी लॉकडाउन और आपकी लापरवाही के खुलने का इंतजार कर रहा है। इधर लॉकडाउन में लोगों की घर वापसी पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ स्वतः संज्ञान लिया, बल्कि इस पूरे मामले पर अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए। रिपोर्ट देखिए।
कोरोना काल में वायरस के कहर से बचने के लिए लॉकडाउन लागू हुआ। लोगों से जो जहां है वहीं रहने की अपील की गई, लेकिन लोग मान भी गए। लेकिन कब तक संक्रमण फैलता गया, लॉकडाउन आगे बढ़ता गया। इस बीच एक राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए लोगों ने आपा खो दिया और शुरू हो गया शहरों से गांव की ओर महापलायन। हजारों लाखों की संख्या में लोग शहर को छोड़ हाईवे को चुना और अपने गांव लौटने लगे। महापलायन की भयावह तस्वीरों को देख सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की, जिसमें सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। पलायन और परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि मजदूरों को टिकट कौन दे रहा। कंफ्यूजन में मिडिलमैन ने शोषण किया। ट्रांसपोर्ट और खाने की बड़ी समस्या है। घर पहुंचाने में कितना समय लगेगा? तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि 3,700 ट्रेनें प्रवासियों के लिए चला रखी हैं। 50 लाख प्रवासी मजदूर गांव पहुंच चुके हैं। 40 लाख को सड़क से शिफ्ट किया गया है। कुल 91 लाख प्रवासी मजदूर शिफ्ट किए गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से किए गए प्रयासों पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो सरकार ने कहा कि होम क्वारंटाइन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन वालों को 1,000 रुपए दे रहे हैं। खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। सभी पक्षों की दलीलें और सुझावों को सुनने के बाद प्रवासियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन और खान पान के इंतजामों में चूक हुई। पैदल जा रहे लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था करें। स्टेशनों पर राज्य सरकार और ट्रेनों में रेलवे विभाग व्यवस्था करे। राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन कर बसों या ट्रेनों से घर रवाना करें। खाने और रजिस्ट्रेशन की सूचना का प्रचार करें। निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो नाकाफी हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई 5 जून को तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन वो कैसे मौत की ट्रेन में बदल गई, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेन में मासूम बच्चे पड़े हुए, ये ट्रेन में एक छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे तो सब भूखे भूखे मर रहे। किसी से कुछ गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है और पूरी पब्लिक। साहब हम मजदूर हैं, किस्मत से मजबूर हैं। देखिए जरा इन प्रवासी मजदूरों को। कोरोना काल में सबसे ज्यादा दर बदर और बेहाल हालत में कोई है तो ये बेचारे हैं। पहले पैदल चलकर मारे जा रहे थे तो अब ट्रेन के अंदर मर रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो उन्हें उनके घर पहुंचाने आई थी, घर तो नहीं पहुंचा रही, बदले में भूख और प्यास से जान ले रही है। जरा सुनिए कैसे ये ट्रेन 4 दिन पहले चली है और मजदूर अब भी रास्ते में हैं। ये ट्रेन वसई से चली थी 3 दिन पहले। ये वसई से डायरेक्ट गोरखपुर के लिए चली है। बोला गया था कि डायरेक्ट ये वसई से डायरेक्ट गोरखपुर जाएगी, लेकिन ये वसई से डायरेक्ट ये कहाँ भूसावल से होकर डायरेक्ट कहाँ निकली है? ये उड़ीसा आई है। उड़ीसा से झारखंड गई है, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कोलकाता। कैसे ये मजदूर ट्रेन में बैठे तो हैं लेकिन भारत भ्रमण कर रहे हैं, और जो मजदूर भूख प्यास नहीं सह पा रहे वो दुनिया ही छोड़कर चले जा रहे हैं, जैसे मौत का सफर कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9 श्रमिकों की मौत। वाराणसी और बलिया में 4 मौतें। मंडुआडीह स्टेशन पर 2 मौतें। बिहार में स्पेशल ट्रेन में 4 मौतें। झारखंड में 1 प्रवासी श्रमिक की मौत। मुजफ्फरपुर में मां की मौत, बच्चा जगाता रहा। भूख, गर्मी और डिहाइड्रेशन से हो रही मौतें। 4 घंटे का रास्ता 16 घंटे में पूरा हो रहा। गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन ओडिशा पहुंच गई। बस्ती पहुंचने वाली ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई। पटना पहुंचने वाली ट्रेन बंगाल के पुरुलिया पहुंच गई। दरभंगा पहुंचने वाली ट्रेन राउरकेला पहुंच गई। साहब ये वो परियोजना है
जिसकी बदौलत श्रमिकों को घर भेजा जाना था, पर ये घर जाने की जगह पहुंच कहीं और रहे हैं और इनकी इस हालत के जिम्मेदार अपनी खुशफहमी से बाहर ही नहीं आ पा रहे। जरा सोच कर देखिए, आप जहां 4 से 8 घंटे में पहुंच सकते हैं, उसकी जगह आपको 2-2 दिन चलना पड़े तो कैसा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर टिड्डी को लेकर पूरे यूपी को भी अलर्ट कर दिया गया है। जिलों में डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि खेतों में छिड़काव किया जाए और किसानों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है। रिपोर्ट देखिए। टिड्डी को लेकर के पूरे यूपी में टेंशन है, किसानों में दहशत का माहौल है। ऐसे में सरकार की तरफ से जिलों में अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में यूपी के कई जिलों में अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बुंदेलखंड में पाकिस्तानी टिड्डी दलों के बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन से जूझ रहे किसानों पर दोहरी मार का संकट पैदा हो गया है। टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर गया है। टिड्डियों के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में एडवाइजरी जारी कर पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड को सतर्क रहने के आदेश दिए गए। मुझे जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि 2 दल अभी तक आए हैं, उसमें एक दल का झांसी में दोनों दलों का प्रकोप रहा है और उनका जो सामान्यतः जो रूट है अभी सीधा टीकमगढ़, छत्तीसगढ़ और इधर पन्ना होते हुए रीवा और उसके उस तरफ जाने का है। लेकिन अभी भी कोई एक दल और भी अभी एक पीछे से दौसा के आसपास है जो, तो उसकी भी संभावना है कि वो झांसी और कल या परसों तक आ सकता है। दल के हमले की संभावना से किसान चिंतित है। झांसी क्षेत्र में वो आ चुका है और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जब टिड्डी दल आता है तो वहाँ रात में विश्राम करता है और वहाँ वो अंडे बच्चे छोड़ देता है। इससे अगले 3 सालों तक फसल होने की संभावना समाप्त हो जाती है। टिड्डियों की फौज राजस्थान होती हुई बुंदेलखंड के झांसी जिले में हमला कर चुकी है। झांसी के बरुआ सागर इलाके के 1 दर्जन गांव में पाकिस्तानी टिड्डी तबाही मचा चुकी है और अब वो हमीरपुर में तबाही मचाने के लिए आ गई है। टिड्डी दल जो उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है, जहां कहीं पर भी बैठने की कोशिश करता है उनके ऊपर छिड़काव करके उनको मार दिया जाए, या वो बैठने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो शोर मचा करके उनको टीन, डब्बे, बक्से आदि मुंह की आवाज़ निकाल करके या अन्य जो डीजे आदि हैं उनके द्वारा जो है वो आवाज़ निकाल करके सायरन वगैरह बजा करके उनको भगा दिया जाता है। तो ये प्रयास किया गया है कि प्रदेश की सीमा के भीतर वो न प्रवेश करें। हमारे यहाँ लगभग 3 जो हाई प्रेशर वाटर मिक्स गाड़ियाँ हैं, डीएम साहब के आदेशानुसार जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी तो कीटनाशक के छिड़काव के लिए तत्काल उस जगह पे गाड़ी को भेजा जाएगा। तीनों स्टेशनों पे एक गाड़ी उपलब्ध है, मौधा, एक हमीरपुर और एक राठ में। तो जैसी आवश्यकता अनुसार गाड़ी को तत्काल रवाना किया जाएगा। झांसी में भी टिड्डी की वजह से किसान डरे हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन की मदद से किसानों ने रात में खेतों में छिड़काव किया। टिड्डी दल पाकिस्तान और राजस्थान की ओर से जो आया है हजारों लाखों की संख्या में, इसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। लेकिन इस बात के लिए झांसी की जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने टिड्डी दल भगाने के लिए तमाम प्रकार के उपयोग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसान टिड्डी दलों को लेकर के बेहद परेशान है। किसान कोरोना काल में पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब टिड्डी दल फसल को बर्बाद कर रहा है। किसानों का आलम यह है कि किसानों की जो दूर तक फसल दिख रही है, ये चेरी की फसल है। अगर टिड्डी दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई किसी भी जनपद में आता है तो किसानों की चेरी की फसल, जो भी नरम पत्ती की फसल होती है, वो बेहद ही बर्बाद कर दी जाएगी। शामली में भी किसानों ने मांग की है कि खेतों में छिड़काव कराया जाए, क्योंकि टिड्डियों का ये दल किसानों का नुकसान कर रहा है। शामली में डीएम ने बताया कि प्रशासन अलर्ट है। वेस्ट यूपी के जिले जैसे कि आगरा और मथुरा में टिड्डी दल को देखा गया है। इस वजह से हमारे जिलों में भी हम लोगों ने अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जिसमें सीडीओ साहब हैं और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी हैं। आज हमने इमरजेंसी मीटिंग इस टास्क फोर्स की रखी है। सभी किसानों को किसान सहायकों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि वो अलर्ट रहें ऐसी स्थिति में। वेस्ट यूपी के विभिन्न जिलों में टिड्डी दल को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इसमें शामली जिला भी शामिल है। तो शामली के अगर हालात की बात की जाए तो यहाँ जिला अधिकारी जसजीत कौर ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए है कि वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट है। टिड्डियों के हमले को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। खेतों में छिड़काव का काम तेज कर दिया गया है। हालांकि टिड्डी की वजह से टेंशन अभी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सीमा पार से आई इस मुसीबत से जहां किसान जूझ रहा, वहीं सीमा पर भी हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद बढ़ता दिख रहा है। लद्दाख की पैंगोंग झील और अक्साई चीन की गालवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव भी तेज हो गया है। सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद और तनातनी में प्रधानमंत्री मोदी का सख्त स्टैंड कारगर नजर आ रहा है। भारत की तरफ से कठोर संदेश मिलने के बाद चीन के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एलएसी पर तनाव और चीनी मीडिया में आक्रामक बयानबाजी के बाद चीन ने समझौते की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग का कहना है कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। वहीं इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, दोनों देशों के बीच बढ़ रही तनातनी, तिब्बत को लेकर तनातनी, अक्साई चीन सड़क भी तनाव की वजह, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्पष्टता नहीं, अरुणाचल प्रदेश पर चीन चाहता है अपना कब्जा, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी ठीक नहीं रवैया, हिंद महासागर में बढ़ रही चीनी गतिविधियां, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान, साउथ चाइना सी पर अशांति, खराब स्थिति में पहुंचा भारत चीन व्यापार, तनाव का होगा असर। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने और सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं और चीन का रुख भी लचीला हुआ है। इसे नरेंद्र मोदी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर सिद्धार्थनगर में कलयुगी मां ने मां शब्द को कलंकित कर दिया। गुमनाम मां ने अपनी नवजात बच्चे को जन्म के फौरन बाद मरने के लिए एक सुनसान जगह पर मिट्टी के भीतर दबा दिया। लेकिन कहते हैं जिसको राखे साइयां मार सके न कोई। रिपोर्ट देखिए। लड़का जिंदा रे, लड़का हो रे, वो तो मर ही गया था। दफन तो हो ही चुका था। लेकिन मौत पर इंसानियत का पहरा था। बेसहारा को किसी का सहारा बनना था। मिट्टी ने मासूम का ऐसा पर्दा किया कि मौत की मनहूसियत उसे छू तक नहीं सकी। देख रहे हैं इस मासूम को आप, आंख भी नहीं खुली इसकी, लेकिन इसकी मां की आंखों का सारा पानी सूख गया और दफन कर दिया था जिंदा ही इसकी सांसों को। लेकिन जिंदगी आदमियत के पहरे में हो तो मौत का पर्दा छलनी हो जाता है। तस्वीरें सिद्धार्थनगर के जोगिया थाना इलाके के निपनिया गांव की हैं। जहां एक नवजात बच्चे को उसकी मां उसे जिंदा ही दफन करके चली गई। लेकिन सच ही कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इसके जीवन की डोर थाम ली लक्ष्मी ने। तो आपको कैसे मिला ये बच्चा?
वही उठा के लाइन मैंने तेल पानी कहीं उठा के लाइन ये अपना देख कर उठा लाइन। तो इस बच्चे को क्या करेंगे? बाल खबर आप पालेंगी? कपड़े में लिपटी जिंदगी के ऊपर मिट्टी का ढेर था, लेकिन सांसों के फूटते अंकुर के आगे मौत की चट्टान को जिंदगी का रास्ता देना ही पड़ा। सो लोगों ने पास जाकर उस कपड़े के ऊपर से मिट्टी हटाई तो नवजात का दिल धड़क रहा था। उस माँ के लिए जिसने इसे मौत के कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया था। जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्चे को अस्पताल भेजा। अब बच्चा स्वस्थ है। बच्चा जितना हमने एग्जामिनेशन किया बच्चा बेहतर है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीड नहीं कर पा रहा है वो, तो हो सकता है काफ़ी देर तक मिट्टी में रहने की वजह से ग्लूकोज की कमी हो या कुछ इस तरह की समस्या हो। तो जिंदगी बच गई, लेकिन भरोसे का दरख्त एक बार फिर उजाड़ हो गया। वीरान हो गई मातृत्व के भरोसे की दुनिया एक बार फिर। तो क्या हुआ कि इसे कोई और पालेगा, लेकिन दफन हो चुके माँ के भरोसे को जिंदा कैसे किया जाए। राशिद फारूकी, सिद्धार्थनगर, भारत समाचार। लड़का जिंदा रे, लड़का हो रे, जल्दी फोन लगा लड़का हो तो इधर लॉकडाउन 4 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया और 5 की रणनीति और सुझाव पर मंथन शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा और ढील पर ढील बढ़ाई जा रही, उसे देखकर यही सवाल उठता है कि लॉकडाउन 5 की जरूरत कितनी है। रियायतों के साथ ही सही, लेकिन लॉकडाउन 4 ने हालात बदल दिए। बाजार खुल गए, लोग घरों से बाहर निकलने लगे, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी, जहां तहां जाम भी लगने लगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद पड़ी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। जब लॉकडाउन लगा था तो कोई घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकता था। सड़कों से शहरों तक सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन 2 महीने होते होते सब कुछ बदल सा गया। देश ने आर्थिक मजबूरी और महापलायन से लेकर दर्दनाक मौत तक सब कुछ देख लिया। लिहाजा लॉकडाउन 4 का अंत आते आते बेपटरी जिंदगी को फिर से दौड़ा दिया गया। जबकि डेडली कोरोना की चाल वक्त दर वक्त बढ़ती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाना चाहिए? लॉकडाउन बढ़ा तो क्या होंगे नए नियम? नई गाइडलाइंस में मिलेगी छूट? क्या देश में सख्ती बढ़ाने की जरूरत? 5वें लॉकडाउन में क्या क्या होगा? ये सवाल इसलिए और जरूरी हो जाते हैं क्योंकि कोरोना के आंकड़ों को शुरुआत से देखें तो 24 मार्च तो देश भर में कुल 519 केस, वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद 1,58,000 के पार संक्रमित। तो 24 मार्च 10 मौतें, 8% मरीज ठीक हो रहे थे। वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद 4,531 मौतें, 43% मरीज ठीक हो चुके। तो 24 मार्च देश भर में रोजाना 1338 टेस्ट, वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद देश भर में रोजाना करीब 1,19,000 टेस्ट। तो 24 मार्च देश में 140 लैब 22,694 टेस्ट हुए थे। वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद देश में 632 लैब करीब 32,62,000 टेस्ट हुए। वैसे लॉकडाउन 5 को लेकर रणनीति बनने लगी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जिस तरह की एक के बाद एक छूट मिल रही है, वो और भी भयावह संकेत देती नजर आ रही हैं। क्योंकि भले ही ढील मिल रही हो, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना का ग्राफ देखें तो 24 मई को 6,767 मरीज संक्रमित, 25 मई को 6,977 केस आए, 26 मई को 6,535 मरीज संक्रमित, 27 मई को 6,387 केस आए, 28 मई को 6,566 मामले आए,
वैसे तो लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन 31 मई को खुद प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। देखना ये होगा कि इसका रंग और रूप कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।